नमस्कार मित्रों, मैं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। मित्रों, अब तक हमने राजस्थान की अंतःप्रवाह की नदियाँ, उसके पश्चात बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली चंबल नदी, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी के बारे में अध्ययन किया। आज बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली गंभीर नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले गंभीर नदी तंत्र के बारे में। देखिए मित्रों, गंभीर, इससे पहले हम गंभीरी नदी पढ़ चुके हैं और यह है गंभीर नदी तंत्र। गंभीर नदी तंत्र, इसकी एक ही सहायक नदी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है यह गंभीर नदी। देखिए मित्रों, गंभीर नदी जो है करौली से इसका उद्गम होता है। करौली के अंदर नादोती की पहाड़ियों से, नादोती की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। गुडला गांव है, यहां से यह निकलती है नदी। करौली से निकल करके सवाई माधोपुर पहुंचती है। सवाई माधोपुर के बाद ये भरतपुर में प्रवेश करती है। भरतपुर में प्रवेश करने के पश्चात ये यूपी में चली जाती है। इसकी एक और विशेषता है, यूपी से निकल करके वापस धौलपुर में आती है। धौलपुर से आकर के ये वापस उत्तर प्रदेश यूपी में प्रवेश करती है और यहाँ पर यह यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। मैनपुर स्थान यमुना नदी में जाकर के ये नदी मिल जाती है। यह राजस्थान की वह नदी है जो 2 बार यूपी में प्रवेश करती है। 2 बार यूपी में प्रवेश करती है। देखिए, करौली से यह नदी निकलती है और यहां पर करौली में ही राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, राजस्थान का मिट्टी का बांध सबसे बड़ा, उसका निर्माण करती है। सबसे बड़ा बांध है ये मिट्टी का। इस मिट्टी के बांध का नाम है पांचना बांध। पांचना बांध। इस पांचना बांध का नाम 5 नदियों के आकर मिलने से इसका नाम पांचना बांध हुआ है। करौली क्षेत्र में ही यहाँ आज से कई वर्षों पहले 1977-78 में इसका निर्माण हुआ। उससे पहले यहाँ के करीब 35 गांव ऐसे थे जो जल की सिंचाई व्यवस्था से बड़े ही महरूम थे। परिणाम स्वरूप वहाँ पर यह परियोजना शुरू की गई, पांचना बांध का निर्माण किया गया। पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर है। पहली नदी है अट्टा, दूसरी मांची, तीसरी भद्रावती, चौथी बरखेड़ा, 5वीं भैंसावट। इन 5 नदियों के ऊपर यह बांध बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है पांचना बांध। और इसकी विशेषता यह मिट्टी का राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण 1978-79 में हुआ और विशेषता इसकी है अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण हुआ। अमेरिकी सहयोग से। इसी नदी के अंदर 3 नदियां आकर के मिलती है। पांचना करौली में ही, खैरी
सरेली या शेरी, 3 नदियां आकर के इसमें मिलती है। यहीं करौली में ही इस नदी के किनारे महावीर जी का मेला पड़ता है, महावीर जी का मंदिर है, करौली में स्थित है। उसके पश्चात यह नदी आगे बढ़ती है, सवाई माधोपुर की तरफ जाती है। सवाई माधोपुर की तरफ जाने के बाद में यह नदी भरतपुर में प्रवेश करती है। भरतपुर से यूपी में चली जाती है। यूपी से दोबारा यह धौलपुर में आती है। धौलपुर में आने के बाद ये वापस उत्तर प्रदेश में जाती है और मैनपुरी नामक स्थान में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। यमुना नदी में जाकर के यह नदी मिल जाती है। अब इस नदी की एक और सहायक नदी है, वो है पार्वती द्वितीय। हालांकि पार्वती नदी हम पढ़ चुके हैं और वो पार्वती नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी थी, किंतु एक सहायक नदी जो है वो गंभीर नदी की भी सहायक नदी है, वो है पार्वती नदी। देखते हैं, पार्वती नदी का उद्गम भी करौली से होता है। करौली में ही छावरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। छावरा पहाड़ी, यहां से उद्गम होने के बाद ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है। करौली से होती हुई यह धौलपुर की तरफ बढ़ती है। इस पर भी एक बांध बना हुआ है, आगई नामक गांव पर, जो धौलपुर में है। और यहां से यह नदी धौलपुर के अंदर ही, यह नदी धौलपुर में ही राजखेड़ा तहसील के अंदर ये इस नदी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी की 2 सहायक नदियां बताई जाती है, मेंढा और शेरी। ये इसकी 2 सहायक नदियां हैं, पार्वती द्वितीय की, पार्वती द्वितीय नदी। तो ये था गंभीर नदी तंत्र। गंभीर नदी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा पांचना बांध का। दूसरा आता है कहाँ यह जाकर के समाप्त होती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और यह है छोटा सा गंभीर नदी तंत्र। उसके पश्चात पढ़ते हैं हम गंभीर नदी तंत्र के पश्चात आता है बाणगंगा नदी तंत्र। बाणगंगा नदी तंत्र, देखिए बाणगंगा नदी तंत्र सिर्फ एक ही नदी है, फिर भी इसको बाणगंगा नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए ये नदी जयपुर से निकलती है, जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर के बाहर बैराट की पहाड़ियों से निकल करके नीचे दक्षिण की तरफ आती है। दक्षिण की तरफ आकर के सीधी यूपी की तरफ ये बढ़ती है, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है और यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। इस नदी का, बाणगंगा नदी का जो पूर्वा क्षेत्र है, जयपुर से निकलती है एक, उसके पश्चात दौसा जिले में,
दौसा जिले के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद में फतेहाबाद में, यूपी में यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। सबसे प्रमुख विशेषता है ये जो बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी के किनारे मेराठ की सभ्यता का विकास हुआ। मेराठ की सभ्यता का विकास इसी बाणगंगा नदी के किनारे होता है। वहां से निकल करके जयपुर में इस पे जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। 1903 से 5 के बीच में बनाया गया था ये जमुआ रामगढ़। उसके पश्चात ये दौसा से निकलती है। दौसा से निकल करके ये भरतपुर में प्रवेश करती है। भरतपुर में इसमें अजान बांध, और अजान बांध बना हुआ है। और इसी अजान बांध का जो पानी है घना पक्षी विहार में, जो भरतपुर में स्थित है, उस घना पक्षी विहार में इसका पानी आता है। ऐसा कह सकते हैं कि घना पक्षी विहार में किस नदी का पानी पहुंचता है, तो वो है बाणगंगा नदी। उसके पश्चात ये नदी भरतपुर से निकल करके सीधी यूपी की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ प्रवेश करती है। इसके उपनामों में आता है, इसको अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम अर्जुन की गंगा नदी। दूसरा, इसको ताला नदी के नाम से जानते हैं, ताला नदी। ताला गांव वहां प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम ताला नदी भी है। तीसरा, इसका नाम है रुंडती नदी। रुंडती नदी एक इसकी विशेषता है, पूर्व की तरफ सीधा जल अपना उड़ेलती है यमुना नदी के भीतर। अब इसका नाम आता है रुंडती नदी। ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, थोड़ा सा इसको हम समझें। रुंडती का अर्थ होता है रुंडन हो जाना, लुप्त हो जाना। देखिए, कई बार ऐसा होता है, यमुना नदी जो है वो अपना थोड़ा सा विस्तार पूर्व की तरफ ले लेती है। थोड़ी सी यमुना नदी पूर्व की तरफ बहती है, या पूर्व की तरफ इसका प्रवाह हो जाता है, और यह नदी आगे नहीं जा पाती है। बाणगंगा नदी यहीं आकर के समाप्त हो जाती है, इसलिए इस नदी का नाम हो जाता है रुंडती नदी। कारण कि इसमें इतना पानी नहीं होता, इतना प्रवाह क्षेत्र नहीं हो पाता है जिससे कि ये आगे बढ़ सके, और यहीं पे रुंडन हो जाता है, इसका यहीं समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडती नदी के नाम से जानते हैं। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, निम्न में से अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? और अगर बाणगंगा नदी उदाहरण स्वरूप हो तो उसको अंतःप्रवाह की नदी भी हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह नदी कई बार ऐसा होता है कि अपना पानी सीधा यमुना नदी में उड़ेल नहीं पाती है और यहीं समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको रुंडती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, ये थी अपनी गंभीर नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र। अब तक हमने अंतःप्रवाह नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अरब सागर की तरफ जाने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, माही, लूनी, साबरमती, बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी, इन सब के बारे में, इत्यादि के बारे में पढ़ते रहेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें, लगातार इसको देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।